हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं बच्चों, और उस टॉपिक का नाम है एंजाइम। क्या नाम है? एंजाइम। लेसन नंबर 5 चल रहा है, पृष्ठीय रसायन, और उसमें आज हम टॉपिक लेके आ रहे हैं एंजाइम उत्प्रेरण। सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन उठेगा कि एंजाइम किसे कहते हैं। दूसरी बात ये आएगी कि ये एंजाइम कैसे कार्य करते हैं और कहाँ कार्य करते हैं, और दैनिक जीवन में इन एंजाइमों से संबंधित कोई कार्य है या फिर इन एंजाइमों के क्या लक्षण होते हैं, या एंजाइम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इन सभी टॉपिकों के बारे में हम एंजाइम उत्प्रेरण में इन टॉपिकों का क्वेश्चन ढूंढेंगे, साथ में उनके आंसर्स भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बेसिक क्वेश्चन बनता है कि एंजाइम किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, एंजाइम किसे कहते हैं। तो बच्चों, एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये वास्तविकता में प्रोटीनी प्रकृति के अणु होते हैं। एंजाइम वास्तविकता में प्रोटीनी अणु प्रकृति के होते हैं और इनकी त्रिविमीय संरचना होती है। सजीवों के शरीर में ये जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, अर्थात सजीवों में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले कारक एंजाइम कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको टॉपिक डाल लेना है बच्चों, एंजाइम उत्प्रेरण। उसके बाद में आप लिखिए, एरो लगा के लिखिए, एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं तथा इनकी त्रिविमीय संरचना होती है। अब अगले एरो में आप लिखिए, सजीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले पदार्थ अर्थात जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम। तथा इनकी क्रिया को एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। ये दो लाइन में आपने, दो एरो में आपने लिख लिया। अब आप लिखेंगे एंजाइम के उदाहरण। अब आप टॉपिक डाल दीजिए सभी, एंजाइम के उदाहरण। दैनिक जीवन में बच्चों बहुत एग्जाम्पल है। चलिए मैं सबसे पहले एग्जाम्पल की चर्चा करता हूं। खमीर में उपस्थित एंजाइम,
खमीर में उपस्थित एंजाइम जाइमेस, एंजाइम का नाम क्या है? जाइमेस, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो खमीर में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? जाइमेस। तो देखिए बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज को जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में विभक्त कर दिया जाएगा CO2 एथिल एल्कोहल प्लस CO2, एथिल एल्कोहल प्लस CO2 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देखिए इसमें 6 कार्बन है, इसमें 2 दूनी 4 और 2 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ। इस तरीके से खमीर में मिलने वाला एंजाइम जाइमेस ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या देना है? जाइमेस। रिएक्शन लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिएक्शन से सब कुछ पता चल जाता है कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में बदल रहा है? एथिल एल्कोहल में। बच्चों दूसरा एग्जाम्पल, सोयाबीन में उपस्थित एंजाइम यूरिएस, ये एंजाइम का नाम है, यूरिया को अमोनिया में बदलता है, यूरिया को अमोनिया में बदलता है। बच्चों यूरिया का सूत्र आपने पहले भी सुना होगा, NH2CO NH2। अब आप इसका जल अपघटन करके यूरियस एंजाइम की उपस्थिति में इसको 2 मोल अमोनिया और 1 मोल CO2 में बदल सकते हैं। ये NH2 है, इनको एक एक हाइड्रोजन यहाँ से दे देना, 2 मोल अमोनिया बन जाएगी, और एक CO पहले से यहाँ और एक O यहाँ पर, तो CO2 बन जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि यूरियस एंजाइम जो यूरिया को अमोनिया में बदलता है वो कहाँ मिलता है? तो किस में मिलता है? वो सोयाबीन में मिलता है। चलिए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम धीरे धीरे ले रहे हैं। स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन, स्टार्च का डायस्टेस एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोस में परिवर्तन। देखिए बच्चों, स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 का होल N, ये स्टार्च होता है।
स्टार्च के बारे में आपको जीवाणु में बहुत अच्छा समझाएंगे। अब इसके 2 मोल लेने होंगे और n जल के अणु यहाँ पर हम जोड़ेंगे, तो डायस्टेस एंजाइम की उपस्थिति में ये बदल जाएगा C12H22O11 का होल n, इसमें बदल जाएगा। ये माल्टोस होता है। तो स्टार्च का माल्टोस में हम परिवर्तन करेंगे तो इस तरीके से डायस्टेस एंजाइम यहाँ पर प्रयुक्त होगा। ये थर्ड एग्जाम्पल था बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4, सुक्रोज का जल अपघटन इनवर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में। ये एंजाइम इनवर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में। अब बच्चों सुक्रोज C12H22O11, इसका हम जल अपघटन करेंगे। एंजाइम यहाँ काम आएगा इनवर्टेस। ठीक बच्चों, अब ये बना देगा 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज। ये एग्जाम्पल अब तक 3-4 बार आ चुका है। 1 मोल ग्लूकोज बनता है, 1 मोल फ्रक्टोज बनता है। तो ये बच्चों ग्लूकोज बना और ये बच्चों फ्रक्टोज बना। इनकी संरचनाओं में अंतर होता है, सूत्र एक होते हैं, अतः ये एक दूसरे के समावयवी बन जाएंगे। ओके बच्चों, ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, डायरेक्ट लर्न करने पड़ेंगे। चलिए बेटाओ, अब हम अगले वीडियो पे अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। वीडियो क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं माइकोडर्मा एसिटाई द्वारा एथेनॉल का ऑक्सीकरण। ये माइकोडर्मा एसिटाई यहाँ एंजाइम का काम करेगा। तो देखिए बच्चों, एथेनॉल का ऑक्सीकरण अगर हम करते हैं तो माइकोडर्मा एसिटाई इस एथेनॉल को बदल देगा CH3COOH में और साथ में निकाल देगा H2। ओके बच्चों, तो एथेनॉल का डायरेक्ट ऑक्सीकरण किस में हो गया, एसिटिक अम्ल में हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं छठे एग्जाम्पल की। बच्चों, अगर प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना है, प्रोटीन को किस में बदलना हो, अमीनो अम्ल में, तो बच्चों जो एंजाइम काम आएगा वो यहाँ पर पेप्सिन काम आएगा। क्या आएगा, पेप्सिन काम आएगा। नेक्स्ट 7 एग्जाम्पल बच्चों, अगर आपको स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना है, स्टार्च को ग्लूकोज में अगर आपको बदलना है तो एमाइलेज काम आएगा, जो हमारे थूक में उपस्थित होता है, सलाइवरी एमाइलेज, जो बच्चों स्टार्च को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। ये बायोलॉजी में आपने पढ़े होंगे जरूर। बच्चों, अगर दूध को दही में बदलना है तो बच्चों लैक्टोबैसिलस बेसिलाई, लैक्टोबैसिलस बेसिलाई एंजाइम यहाँ पर प्रयुक्त होगा।
तो बच्चों मैंने आपको जो स्टार्टिंग के 4 एग्जाम्पल बताए हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो सबसे ज़्यादा उन्हीं से ही पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आप अपनी नॉलेज को अपडेट रखने के लिए अन्य ये 4 एग्जाम्पल भी आप एंजाइम उत्प्रेरण के याद रख सकते हैं। ओके बच्चों, एंजाइम उत्प्रेरण में एंजाइमों के कुछ गुणधर्म होते हैं। अब हम अगले वीडियो में एंजाइमों के गुणधर्म के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा आपको एक छोटा सा टॉपिक समझ में आएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक था। ओके फ्रेंड, थैंक यू।